में भगवान गणपति गजानंद के मंदिर का निर्माण है। तो वहां में मंदिर के महत्व का वर्णन कर रहा था कि परमात्मा तो बनावे दुनिया को, और दुनिया जैसे ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा कराए, ये साधारण बात नहीं है। तो आप बड़भागी हैं, श्याम सरकार प्रभु के चरणों में आपका जीवन निर्वाहित हो रहा है। अच्छी जगह खर्च करने पर पैसे में कभी कमी नहीं आती। बाहर कार्यालय लगा हुआ है, श्याम सरकार के सेवक वहां बैठे हुए हैं अपनी सात्विक कमाई का। छिपा हुआ पैसा दान में देने से कई गुना बढ़ता है। थोड़ा बक्से में रखा हो, है अटैची में रखा हो, साड़ी के बीच में छिपा हो, माता हो, हाँ छिपा हुआ रहता है ना। पुरानी माताओं को पता है, दाल के मटके में, आटे के पीपे में। माताओं की एक बड़ी विशेषता है, इनके पास में गड्डियां बनी नहीं होती, पैसा गुड़ू मुड़ू होगा। मैंने एक आध माता को बेटी को विदा करते देखा है। क्या माताओं की क्या सरलता है। बेटी रोती है और वो अचक से ऐसे साड़ी के छोर में ऐसे गांठ खोलेगी। ठीक, ऐसे गांठ तो नहीं लगाऊंगा, कपड़ा सिकुड़ जाएगा। तो उसमें से वो गांठ खोलेगी और अचक से निकालेगी और बेटी के हाथ में यूं रख देगी, और फिर ऊपर से उस हाथ को यूं ऐसे और दबा देगी, हाथ को यूं दबा देगी पैसा रख के। बेटी कहेगी माँ मेरे पास में है ना, तब माँ रो पड़ती है, कहती है बेटी है पैसा नहीं है, मेरा आशीर्वाद है। बेटी यह मेरा आशीर्वाद है। कितनी भोली माता है, कितनी सीधी माता है। और इन पुरुषों को तो पता भी नहीं लगता, और माताएं छिपके उदार भाव से यह सब दान पुण्य में, सत्कर्म में। हाँ, पति की जेब में से पैसा निकालकर वह पैसा लीपा पोती में खर्च किया तो अपराध है, और पति की जेब से निकाला गया पैसा और वो दान पुण्य में खर्च कर दिया गया है तो प्रभु राम का ये अश्वमेध यज्ञ है, समझ लीजिए। जो मेरी बात सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे आज महाराज बोल क्या रहे हैं, लेकिन उसके प्रमाण भी तो है मेरे पास में। व्यास गद्दी से तो वह कहा जाएगा जो बात प्रमाणित हो। तो एक एक बूंद से घड़ा भरता है। एक नोट लाल परी के ठेके पर चली जाए यह पाप है, लेकिन एक नोट ने किसी मंदिर की ईंट से ईंट जोड़ करके महाराज मंदिर का वो भगवान के लिए एक सुंदर हृदय जैसा कक्ष बना दिया हो, यह साधारण बात नहीं है। तो आप भले ही आप कुछ भी करें, लेकिन रोज आप जाएंगे कुछ न कुछ इस मंदिर निर्माण के लिए आप जरूर करके जाएंगे। ये किसी एक विशेष व्यक्ति का विशेष व्यक्ति का यह काम नहीं है, ना ये किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। ये मंदिर यह तो सब सार्वजनिक होते हैं। और मैं तो उन लोगों की इतनी बड़ाई करता हूं जो अपने इस व्यस्त जीवन में से भी ऐसे परमार्थ के लिए समय दे देते हैं। तो श्री श्याम मंदिर कमेटी से जुड़े हुए सभी महानुभावों का मेरी व्यासपीठ इतना स्वागत और सम्मान करती है कि आप इतने व्यस्त जीवन में से समय निकालकर बाबा के दरबार में समाज कल्याण के लिए आप समय दे रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी गिनती देवों में है, आप साधारण नहीं है। तो जब यह कथा 11 तारीख तक पहुंचे तो इतना पैसा इकट्ठा हो इस मंदिर के लिए कि समती वाले गिनना मुश्किल हो जाए इनके लिए। मैं कभी द्वारा आऊं तो यहाँ एक विशालता नजर आए। हाँ, कोई चीज यहाँ बनी है, ये मैं अपने लिए नहीं मांग रहा आपसे, ठीक है, मंदिर के लिए। और मंदिर भी हमारा ही है। नारनौल में रात्रि को मैं समती वाले लोगों से मैं बोल रहा था, इस नारनौल में यदि सबसे पहले मैंने कोई जगह देखी है तो श्याम बाबा का मंदिर, यह दरबार मैंने देखा है। भैया अशोक फौजदार जी के साथ सबसे पहले मैं इसी मंदिर में आया और मैंने धोख लगाई। और आज तो यह कहने में मुझे इतना बढ़िया लग रहा है कि हिंदुस्तान में कथावाचकों की कमी नहीं है, लेकिन श्याम सरकार को हमारी ही बाणी इतनी भाई है कि उन्होंने हमें बुला लिया इस कथा के लिए, प्रवचन के लिए। ये सेठों की कथा तो हम करते ही रहते हैं पूरे वर्ष, लेकिन यह कथा हम बाबा की करने के लिए आए हैं, इसलिए मुझे बड़ा उत्साह है। क्या यह चमत्कार नहीं है कि 12 बजे तक हाथों हाथ नहीं दिख रहा था। सर्दी इतनी थी, ठंड इतनी थी। मैं बालक को, रमाकांत को बोल रहा था कि 5-7 श्रोता आवे तो आज इस कमरे में ही मैं से पुराण सुना दूंगा। लेकिन जैसे मेरा यहाँ पहुंचने का समय हुआ तो बालक सत्यम बोलते हैं महाराज जी कमाल हो गया, ऐसी धूप निकली है, ऐसी धूप निकली। और जब गेट खोल करके देखा तो सही में चमत्कार था।
ये बाबा की बड़ी कृपा है। कथा में तो आनंद आएगा ही, लेकिन आनंद तब और ज्यादा आएगा कि जिस लक्ष्य के लिए आयोजन हो रहा है उस लक्ष्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। वो लक्ष्य आप ही लोगों को पूरा करना है। ठीक है। दरबार इतना सुंदर सजाया जाता है भैया हरि सिंह जी के द्वारा। ये तो बड़े कलाकार हैं। जब आओ कथा में तब भी वंदन प्रणाम करके आओ। मैं आता हूं तो पहले बाबा को धूप लगा के आता हूं, परिक्रमा फेरी करके आता हूं, तब इधर मेरा पहुंचना होता है। आप कितनी भी जल्दी में रहें, आओगे तो बाबा को प्रणाम करते हुए, और इधर से जाओगे तो भी कहते जाओगे हे श्याम बाबा आपकी कृपा से आज 4 घंटे की उपस्थिति ऐसे भगवान के दरबार में लगी है, आपने बड़ी कृपा की है। आयोजकों से मेरा निवेदन होगा, प्रसाद का वितरण वहीं से होगा, मंदिर के पास से। कथा में 2 चीजें प्रमुख होती हैं, आरती और प्रसाद। कहीं भी आप मंदिर में जाएं, आरती के समय पर पहुंच गए हैं, आप कितनी भी जल्दी में आरती छोड़ करके मन जाइए, प्रसाद छोड़ करके मन जाइए। प्रसाद की बड़ी महानता है, प्रसाद लेकर के ही आप प्रस्थान करेंगे। ठीक है। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय राधे जय जय। श्री राधे श्याम। तो एकादश मितान विप्राण भोजन ने मधु पाए सही। इस कथा के बाद में 11 ब्राह्मणों को भोजन करा दें और फिर जैसी व्यवस्था है उतना भंडारा कर दीजिए। सक्तहु पलत्रिहा मितः स्वर्णेन सुंदरम मुने। वो तो दान में क्या क्या देना है वो सब बातें बताई हैं। और हूं एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन विनान रह भगत न पाव हो मोर। प्रभु राम कहते हैं। भगवान कृष्ण का भी यह ये वाक्य है कि जो भगवान शंकर का द्रोही है उसकी मैं गति कभी नहीं करता। शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोगे न भावा। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोगे न पावा। कहावा, शिव द्रोही मम दास कहावा, नर सपने कोई न भावा, जो नर सपने कोई न पावा। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोगे न पावा। शंकर से द्रोह करने वाला है उसकी तो मुक्ति हो नहीं सकती, उसका कल्याण हो नहीं सकता। अपनी पूजा में भगवान शंकर को जरूर जोड़ करके रखिए, क्योंकि यह विश्वास के देवता हैं। और आप कितना भी भजन पूजा पाठ करते रहना और उसमें यदि विश्वास नहीं है तो उसमें है क्या। दक्षा प्रजापति ने, कल की कथा में आप सुनेंगे कि दक्षा प्रजापति ने शंकर से द्रोह किया। शंकर को, भगवान शंकर का द्रोह करने पर दक्ष को बकरे का मुंह मिला और वह यज्ञ भी पूरा नहीं हो पाया। माइक पे पूरा ध्यान। हेलो हेलो हेलो। आइए, महात्म्य के यह 7 अध्याय पूरे होते हैं और इस पुराण की प्रथम संहिता में हम प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है विद्येश्वर संहिता। और इस संहिता के 25 अध्याय हैं और एक एक शब्द हमें भगवान के चरणों से जोड़ने का कार्य करता है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंद संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्म लोकः वर्तमनि। जहां त्रिवेणी का पावन तट है, कथा का आयोजन वहां हो रहा है। यहाँ 3 धारा बहती हैं। कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, तीसरी कौन सी है? सरस्वती। आप कितने लोग गए हैं प्रयाग त्रिवेणी के तट? जरा हाथ उठा के बताना। बहुत गए, हाथ नीचे कीजिए। आपने 3 धाराएं बहते हुए यहाँ देखी हैं? मैं बहुत बार गया हूं, मैंने तो 2 ही देखी हैं। गंगा को देखा है और यमुना को देखा है, लेकिन धारा 3 ही बहती हैं। तीसरी धारा दिखाई नहीं देती है, जो सरस्वती की है।
क्योंकि सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है। सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है और ज्ञान कभी देखने में नहीं आता, इसलिए तो इसका नाम त्रिवेणी है। त्रिवेणी का अर्थ जानते हैं? त्रमाने तीन, बैनी मानी चोटी। माताएं जब अपनी चोटी गूंथती हैं तो शुरू में लट तीन होती हैं। ये तो बूढ़ी माताओं को, पुरानी माताओं को, आज की बहनों को मत पूछ लेना, ये तो बात पुरानी है। इन पुरानी बूढ़ी बूढ़ी माताओं को पूछना कि जब ये पहले अपनी चोटी करती थी ना, चोटीरा लगाती काला वाला, हाँ फीता लगाती, तो पहले जब चोटी गूंथती तो हाथ में लट तीन होती थी, लेकिन जब उसको गूंथ करके तैयार कर दें और पूरी चोटी गुथ जाए, फिर उसको देखा जाता तो दो ही दिखाई देती। एक तो कहां छिप गई पता है आपको? दो ही दिखाई देती हैं, एक तो बीच में छिप जाती है, वो तो देखने में ही नहीं आती। तो यह सरस्वती की धारा जो है वो ज्ञान की है। ज्ञान देखने में नहीं आता, गंगा और यमुना के बीच में यह छिप करके बहती है। ऐसे त्रिवेणी के पावन तट पर एक बार यह दिव्य समागम हुआ, जिसको धर्म क्षेत्र, जिसको महाक्षेत्र कहा गया, श्री प्रयाग। यह वो स्थान है, 12 वर्ष के बाद में यहां विशेष कुंभ पर्व मनाया जाता है। 4 स्थान हैं कुंभ के, उन 4 स्थानों में एक श्री प्रयागराज भी है। प्रयाग का अर्थ है प्रक्षीण याग प्रयाग, जहां एक क्षण के लिए भी यज्ञ बंद नहीं होता। पहले मनुष्य यज्ञ करते हैं, और जब मनुष्यों के द्वारा नहीं होता तो स्वयं देवता इस धरती पर आकर के यज्ञ करते हैं, इसलिए इसका नाम श्री प्रयाग है। 14 जनवरी से प्रयाग का कुंभ शुरू है। वैसे तो 27 जनवरी से है कुंभ की तिथि तो, लेकिन वो 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, इसलिए लोग पहले से पहुंच जाएंगे। जो कुंभ का महत्व है वो 27 जनवरी से लेकर के 10 मार्च तक है। शिव महारात्रि 10 मार्च की है। लाखों में लोग पहुंचेंगे, करोड़ को भी पार कर सकते हैं। 2004 में हम कहां थे? कुंभ में, उज्जैन में 2.5 करोड़ लोग इकट्ठे हुए थे। 2 महीने का भी शिविर वहां लगा करके हमने भी बड़ा आनंद लिया। अब पता नहीं आप में से लोग पहुंचे कि नहीं। न्योता देने तो खुद मैं ही आया था, आपके यहां से सहयोग भी गया था। तो आप कितने पहुंचे? कोपर से तो काफी लोग पहुंचे, लेकिन नारनौल के लोग ज्यादा ही बिजी रहते हैं, उनको इतनी व्यस्तता रहती है, इतने भारी बिजी रहते हैं। अब आपको एक न्योता में दे रहा हूं, चूक मत जाना। 16 जून से लेकर के 22 जून बद्रीनाथ की धरती पर आप पधारिए। यह वह स्थान है जहां 6 महीने भगवान बद्रीश अपनी सेवा स्वयं करते हैं। कितना बड़ा प्रभाव है भगवान बद्रीनाथ का। शरद पूर्णिमा को पट बंद कर दिया जाता है, और अक्षा तृतीया, अक्षय तृतीया को ताला खोला जाता है, चाबी भेज दी जाती है ऋषिकेश। इतनी ठंड पड़ती है महाराज, जहां मच्छर भी न रहे। ये आज की सर्दी तो कुछ भी नहीं उसकी, उस सर्दी के सामने मच्छर नहीं रहता वहां, इतनी ठंड। 6 महीने के लिए अखंड ज्योत के यहां ज्योति जलाइए, घी ऐसे जम जाता है कि हाथ से तोड़ने से नहीं टूटता। 6 महीने के लिए कनस्तर रख दिए जाते हैं अंदर मंदिर में। भगवान को एक पोशाक पहना दी जाती है और एक रख दी जाती है। लेकिन आश्चर्य यह है कि जब 6 महीने के बाद में वह ताला खोला जाता है तो कनस्तरों में 1 ग्राम भी घी नहीं होता और ज्योत जलती हुई मिलती है। 6 महीने पहले जो पोशाक पहनाई थी वो उतरी हुई होती है और दूसरी पोशाक भगवान पहने हुए होते हैं। यह प्रभाव भगवान श्री बद्री विशाल बद्रीनाथ भगवान का है। ऐसा देव क्या कहा जाए इसके लिए। थोड़ा 5 किलोमीटर आगे चलोगे तो वेदव्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत की रचना की है, और आगे चलोगे तो पांडवों ने अपना स्वर्गारोहण किया। द्रौपदी ने 4 के साथ कहां शरीर छोड़ा, कौन से रास्ते से धर्मराज युधिष्ठिर ने पैदल यात्रा स्वर्ग की है, ये सब स्थान मैंने देखे हैं। आप पधारोगे, आप आओगे तो एक एक जगह है आपको दर्शन करा के लाया जाएगा। भीम सेतु, भीम पुल आज भी सुरक्षित है, बना हुआ है। आप पधारिए
बहुत आनंद आएगा। इस कथा का सीधा प्रसारण संस्कार टेलीविजन के माध्यम से दुनिया के 200 देश इस कथा का आनंद लेंगे। आप पधारना। 13 तारीख को हरिद्वार पहुंचना है, फिर 14 तारीख को वहां से सब इकट्ठे हरिद्वार में होंगे, परमार्थ निकेतन में। वहां से प्रातः प्रस्थान होगा 14 तारीख को। एक रात्रि का स्टॉप रास्ते में है, 15 को पहुंचेंगे और 16 से हल्ला गुल्ला भगवान के नाम का शुरू। कथा का समय संध्या को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक 108 विद्वान ब्राह्मणों के बीच में इस आयोजन का आनंद लेंगे। आप जरूर पधारना। कथाएं तो काफी वर्ष में 2-4 कथाएं तो तीर्थों में होती हैं। एक कथा वैष्णो देवी में भी है, कटरा में, उसकी तारीख बता दी जाएगी आपको। एक कथा सावन के महीने नासिक में भी है, भगवान त्र्यंबकेश्वर के दरबार में। अच्छा लगता है तीर्थों की कथा। वैसे भी कहा गया है कि साल में 10.5 महीने रहो घर में और 45 दिन लगाओ तीर्थों में, तब ही यह समय पावन हो सकता है, पवित्र हो सकता है। और जो 60 साल के ऊपर हैं उनको तो यह कहा है कि 10.5 महीने तीर्थों में रहो और 45 दिन 1.5 महीने घर में रहो। जो 60 के ऊपर के हैं उनको कहा 10.5 महीने तीर्थों में रहिए, घर में सिर्फ 1.5 महीने। बोली बांके बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय जय। श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। तो श्री प्रयाग में 88,000 महात्मा बैठे हुए थे। श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सब लोगों ने खड़े होकर स्वागत सम्मान किया, बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। प्राप्ति कलयुगे घोरी नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्य वार्ता परांगमुख। कहा गुरुदेव इस घोर कलिकाल में सब धर्म से विमुख हो चुके हैं, कोई सत्कर्म करने को तैयार नहीं है। लोगों ने अपने धर्म को बेचना शुरू कर दिया। बेच ही वेद धर्म दुहि लोई। कलयुग का तो बहुत बड़ा दोष है, झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठा ही चवेना। यहां सब कुछ मिथ्या ही है। कलकाल में महान लोगों की तो चलेगी ही नहीं, तपस्वियों की कोई कदर नहीं होगी। पंडित वह है जो गाल खूब बजा ले। कुल धर्म सब समाप्त हो जाएंगे। पतिव्रता माताओं की घर में एक न चले, घर में उन बिगड़े हुएों की चलेगी जिन्होंने अपने धर्म की चद्दर ही उतार करके रख दी। बच्चे माता पिता की बात मानेंगे नहीं, यह स्थिति होगी। गोस्वामी जी तो पहले ही लिख करके चले गए हैं, नहीं माने हैं ससुरारी प्यार। हाँ, बच्चे कब तक माता पिता की बात मानेंगे? जब तक बेटा ससुराल न पहुंचे, जब तक उसको पत्नी न मिले। प्राय 80% बच्चे विवाह के बाद बदले ही जाते हैं, पता नहीं क्यों। खैर, नारनौल नगरी के बच्चे न बदलते हों तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। तो 80% बच्चे जो विवाह के पहले होते हैं, क्या उनके ऊपर छूमंतर कर दिया जाता है, कौन सी बंगाली टोना उनके ऊपर घुमाया जाता है, ऐसे बदलते हैं विवाह के बाद। गुरुजी मंत्र सिखाएंगे वो तो याद नहीं करता, लेकिन देवी ने मंत्र दिया कान में और 1 मिनट में महाराज याद होता है उसको। बोलती है वो हम दो हमारे दो, और इसके अलावा और कोई हो उसको उठा करके कुएं में फेंक दो। ससुरारी प्यारी लगी जबते, रिपुरूप कुटुंब भये तबते। नहीं माने ही मातु पिता तवलों, अवला मुख दीखी नहीं जवलों। माता पिता की बात तब तक मानी जाए जब तक श्रीमती का मुखमंडल न दिखे। इसलिए तो हम कहते हैं कि इन बच्चों को पहले से राम कथा भागवत कथा शिव पुराण की घूटी पिलाते रहोगे तो बुढ़ापे में इनके धक्कों से बच जाओगे। नहीं तो अनाथालय की व्यवस्था पहले से कर लेना। हाँ, बड़ा मुश्किल है। आर क्या समय तो इस पोजीशन पर उतरा है, तो आने वाले 15 साल में क्या होगा? ये जितना बदलाव 10 साल में हुआ है वह पहले के 50 साल में नहीं था। आने वाले आगे के 10 वर्ष में क्या होगा?
हर बूढ़ा माता पिता चाहता है कि वृद्धावस्था में मैं अपने बच्चों के साथ रहूं। जो जिंदगी भर कोलू के बैल की तरह कमाता रहा, कितने अपराध किए इस औलाद के लिए। एक पिता का खर्चा क्या है ये बताइए यार। एक पैंट में पूरी साल निकाल देता है, एक शर्ट में पूरी वर्ष उसकी निकलती है, पूरी साल क्या 2 साल एक पैंट में। यह जितने भी अपराध किए जाते हैं औलाद के लिए, बच्चों के लिए, जितनी भी बेईमानी, जितनी भी ठगियाई, जितनी भी 2 नंबरी, जितना भी वस्तुओं में मिलावट, ये किसके लिए है? ये परिवार के लिए, औलाद के लिए। ये परिवार ही तो पाप करवाता है। और उसके तत्पश्चात फिर वृद्धा अवस्था में बच्चे धक्का दे दें, क्या बोल देते हैं, पिताजी पापा जी थोड़ा दूर दूर रहोगे तो प्रेम बना रहेगा, हम तुम्हारे लिए एक किराए का मकान गुड़गांव में देख के आ गए, आप वहां बने रहिए, या फिर हम गुड़गांव चले जाते हैं, आप नारनौल बने रहिए। उस समय एक वृद्ध पिता बैठ करके इतना रोता है, बुढ़ापे में इन बूढ़े दादा लोगों को गुलाब जामुन नहीं चाहिए खाने के लिए। यह वृद्धावस्था में हर माता पिता यह चाहते हैं कि वृद्धा अवस्था में मैं बहू बेटे के साथ में रहूं, लेकिन वह समय तो निकल गया, अब नहीं है, वो खिसक गया हाथ से। मैं पूरे दुनिया के कोने कोने तक घूमता हूं, और कुछ लोग तो इतने परेशान हैं, असुरक्षित हैं वृद्ध, असुरक्षित है बेटी, असुरक्षित है कन्या, असुरक्षित है गौ, असुरक्षित है वृद्ध, असुरक्षित है। इन वृद्धों को तो आप कपिला गाय समझ लेना, बिल्कुल जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। जिंदगी भर दूध दुओ, बूढ़ो हो जाए तो कसाई के हाथ दे दो, यही तो बूढ़ों की बात है। जिंदगी भर तो बेचारों ने कमाया कोलू का बैल बन करके, लेकिन आज वृद्धा अवस्था में उन वृद्धों की आंख के आंसू बंद नहीं होते, और फिर भी उनकी महानता है कि उनके सामने उनके बच्चों की आप बुराई करके नहीं बता सकते। कितनी बड़ी महानता है उनकी, जिनको एक भी बार भोजन के लिए, एक घूंट चाय के लिए नहीं पूछा जाता, फिर भी गैर कोई व्यक्ति उनके सामने उनके बच्चों की बुराई करके बता दे, कितनी महानता उनकी है। हम तो कहते हैं जो आज युवान हैं वृद्धों के ऊपर तरस खाएं, जिनके घर में बुजुर्गों को, बूढ़ों को माना जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, उस परिवार में कभी अकाल मौत नहीं हो सकती, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। जिन्होंने वृद्धों का आशीर्वाद लिया उनका कभी बुरा नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी बूढ़ों की सेवा स्वार्थ से और होती है, इतना और ध्यान रखना। पापा मम्मी की ज्यादा सेवा करते रहेंगे तो शायद हिस्सा वो हमें ही दे जाएं, छिपका हुआ माल कुछ हमें दे जाएं, कुछ अलग से रजिस्ट्री करके हमारे नाम कर जाएं। यह सेवा नहीं है, यह तो स्वार्थखोरी है, यह सेवा नहीं है। कभी कभी यह सब स्वार्थ के लिए भी किया जाता है, निस्वार्थ भाव से। आप बुजुर्गों को वंदन कीजिए, उनका पूजन कीजिए, इनको मानिए, आप दिन दूना, आप रात्रि चौगुनी के रूप में उबर जाए। कली के दोषों का वर्णन किया गया, लिखा है कि कलयुग में पुरुषों की नहीं चलेगी, माताओं की चलेगी। अब पुरुष लोग तो ऐसे नाचेंगे माताओं के सामने जैसे मदारी के आगे बंदर नाचता है। लिखा है नारी विवश नर सकल गोसाई, गा के देखोगे और देखो। हरि बोल। सकल
कलयुग के दोष हैं, जो कोई झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो खूब झूठ बोल ले, खूब मस्करी कर ले, खूब मजाक कर ले, लोग उनको तो गुणवान कहेंगे। हेलो, यह माइक गड़बड़ करता है। यह कलयुग के पोजीशन होगी, सब मिथ्यावादता होगी। एक चौपाई तो गोस्वामी जी ने ऐसी लिखी है जिसमें राम और सीता का नाम ही नहीं है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठा ही चवेना। कमाने में झूठ बोलना, खाने में झूठ बोलना, बात करने में झूठ, सब जगह मिथ्यावादता ही होगी। यह कली का दोष हो। अभी तो कुछ भी नहीं है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000। और अभी बीती कितनी है? 5,097। लगता है अभी तो दूध की बत्ती सी भी नहीं गिरी नीचे, अभी तो दूध के दांत हैं। जब भरी युवान अवस्था में आएगा तब यह क्या करेगा पता नहीं है। अभी तो पलने में झूल रहा है। अभी तो इसको ऐसे समझ लीजिए किसी का बेटा हुआ हो और अभी वो 3 दिन का हुआ हो, इसको यह समझ लीजिए महाराज, यह स्थिति। आगे की पोजीशन बड़ी खराब। संत महात्मा रो पड़े हैं और कहा, गुरुदेव इन कलयुग के दोषों से बचने के लिए कोई आप उपाय बताइए कि कलयुग के दोषों से यह जीव बच जाए। तो यहां महाराज निवेदन किया गया है, उसके लिए श्री शिव महापुराण की पवित्र गाथा सुनी जाए। चतुर्दश्याम निराहारो यह पठेत संहिता चिताम बिल्व मूले शिव साक्षात सादेवी स प्रपूजिते। शिवरात्रि को, शिव 14 को हर महीने में 2 बार चतुर्दशी पड़ती है, या प्रदोष वाले दिन या सोमवार वाले दिन शिव महापुराण को आप पढ़ना पाए, सुनना पाए तो इसके ऊपर बेलपत्र चढ़ाइए। बिल्व मूले शिवः साक्षात देवस्य प्रपूज्यते। समझ लीजिए कि आपने साक्षात भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर लिया है। ऐसा ग्रंथ के अंतर महाराज निवेदन किया गया। और वैसे तो यहां कहा गया है कि 3 चीज होवे अपने आत्मोद्धार के लिए, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, उद्धार हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम लिखा है। श्रवणादि के त्रय